अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय जुनैर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत को। अब जो डेमोक्रेसी है ये इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह ये रोल प्ले करती है वो देखेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये और मजीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ वीडियो में शेयर की गई है, तो वीडियो कंप्लीट वॉच करें। विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। अब सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज डेमोक्रेसी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो है क्या। The word democracy has its origins in the Greek language. It combines two shorter words, demos mean all citizen living within a particular city-state and kratos meaning power or rule. अब डेमोक्रेसी का लफ्ज है ये ग्रीक जुबान से निकला है, जिसके दो लफ्ज डेमोस और जिसका मतलब है लोग या शहरी, और क्रेटोस जिसका मतलब ताकत है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर ऑफ द स्टेट टाइपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसके अंदर बेसिकली ये बताया कि कैसी गवर्नमेंट जिसमें पूरी आबादी या फिर रियासत के तमाम मेंबर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट कर सकें, उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी, जमहूरियत। आगे इसके नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं, वो है फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, प्रॉपर्टी राइट्स। असेंबली, एसोसिएशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी की हिफाजत, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड स्पीच, मजहब और स्पीच की आजादी, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, वोटिंग राइट्स, बराबरी, शोहरियत और वोट के हकूक, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड मिनोरिटी राइट्स। अब जिंदगी आजादी के हकूक, बेसिक रिस्पेक्ट फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट, अ मल्टीपल पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम पेयर्ड विद पॉलिटिकल टॉलरेंस। अब ओपोजिशन का वजूद पार्टी के लिए बर्दाश्त, अ डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम, जमहूरियत वोटिंग का निजाम, रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। ये थे हमारे पास फीचर्स। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, खसूसियात हैं, वो देखते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू सर्व एज देयर लीडर, हेंस पीपल आर एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन मेकिंग डिसीजंस। अब लोग अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कॉन्फ्लिक्ट आर सेटल्ड मोर डेमोक्रेटिकली बिकॉज द कोर्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जुडिशरी कहते हैं अदलिया को। अब जो कोर्ट है वो गवर्नमेंट से अलग है, इसलिए आजादी और मुनसफाना फैसले होते हैं। सिविल लिबर्टीज, पीपल कैन एक्सेस सिविल फ्रीडम लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जो लोग हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी मौजूद है। ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिशन पार्टी, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिशन पार्टी इज अ क्रूशियल टू डेमोक्रेसी बिकॉज इट सर्व एज अ चेक ऑन इट्स एग्जीक्यूटिव ब्रांच। अब मुखालिफ पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, अमन और बर्दाश्त से रहती है। रूल ऑफ लॉ, इन डेमोक्रेसी द रूल ऑफ लॉ इज अपहेल्ड एंड एवरीवन इज सब्जेक्ट टू द लॉ। इन द आई ऑफ द लॉ इज द सुप्रीम एंड ऑल सिटीजन आर ट्रीटेड। अब जो रूल ऑफ डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ मौजूद होता है और कानून की नजर में सारे बराबर होते हैं। ये थे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। आगे नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। सबसे पहले है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड मॉनिटरी डेमोक्रेसी। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पॉलिसी एंड लॉज आर डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल दीज एलिजिबल रेदर देन बाय अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स जो सिलेक्ट किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट। आगे सेकंड है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। Representative democracy is also known as indirect democracy. It is a type of democracy where elected people represent a group of people in contrast to direct democracy. ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें वोटिंग के जरिए रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस, द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इनके अंदर जो है वोटिंग के जरिए जो है वो अपना लीडर को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। The constitution specifies and structures of the government such as the branches of government and division of power among the level of governments. The constitution also authorizes the power of government and establishes or recognizes the right and freedom of the people. अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें खास गवर्नमेंट का निजाम होता है, गवर्नमेंट की शाखें मौजूद होती हैं और ताकत को मुख्तलिफ लेवल्स में तकसीम किया जाता है और आइन जो है वो पावर को ऑथराइज करती है और लोगों के हकूक और आजादी मुहैया करती है। फॉर एग्जांपल जर्मनी, इसराइल एंड जापान।
आगे हमारे पास नेक्स्ट है मॉनिटरी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन नी suggested that a new form of democracy is evolving in the government is consistently monitored in the exercise of power by vast array and public private agencies commission and regulatory mechanism। अब जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट था जॉन नी, उसने जमहूरियत की नई किस्म बयान की और जिसमें गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक और प्राइवेट एजेंसीज या कमीशन या कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म रूल करता। नेक्स्ट है इसकी इंपॉर्टेंस। डेमोक्रेसी हेल्प सिटीजन टू चूज देयर लीडर टू रन द गवर्नमेंट बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब जो जमहूरियत है ये लोगों की मदद करती है कि वो अपना जो लीडर है वो सिलेक्ट करें। डेमोक्रेसी प्रोवाइड इक्वल राइट्स अमंग सिटीजन ऑन द बेसिस कास्ट रिलीजन एंड सेक्स। जमहूरियत बराबर के हुक्म मुहैया करती है लोगों के मजहब, जात और जिन्स के मुताबिक। डेमोक्रेसी इनहांस द इक्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड आल्सो इम्प्रूव द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। और ये लोगों के डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करती है और लोगों की जो जिंदगी है उसको बहाल करती है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। आपको पता चल चुका होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मजीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन में क्लिक करें। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।